Did you know Nasik isn't just about temples and wine? Hidden in hills, there is a historical treasure. Welcome to Pandavleni, where spirituality, history, and stunning views meet. Let's explore. तो आज सुबह सुबह हम आए हैं नासिक की पांडवलेनी एक्सप्लोर करने। ये नासिक मुंबई हाईवे से नज़दीक है और थोड़ा सा नासिक से आउटस्कर्ट में है। आप गूगल मैप की हेल्प से यहाँ पे आसानी से आ सकते हो। केव्स ऊपर हिल्स पे बनी है और ऊपर पहुँचने के लिए प्रॉपर स्टेप्स बनाई गई है। सिर्फ आधे घंटे की चढ़ाई करके आप एक ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल लोकेशन पे पहुँच सकते हो। यहाँ की एंट्री फीस है 25 रुपीज़ पर पर्सन और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। यहाँ पे स्कैन करके आप टिकट निकाल सकते हो, पर हमारा बैड लक, उस दिन स्कैन ही नहीं हुआ। तो अपने साथ कैश भी रखे ताकि अगर स्कैन ना हो तो आप टिकट निकाल सको। पांडवलेनी केव्स का असली नाम त्रिरश्मि केव्स है। त्रिरश्मि नाम पाली भाषा से लिया गया था और इसका मतलब होता है कि सूरज की 3 किरणें। इन गुफाओं का मुख उत्तर और उत्तरी पूरब की तरफ है, जिसके कारण यहाँ दिन भर सूर्य प्रकाश होता है और साथ में इन गुफाओं को दक्षिणी पश्चिम बारिश से बचाता है। ऊपर आने के बाद आपको पूरा राइट में आना होगा एंड तक और यहाँ से सिटी का व्यू बहुत खूबसूरत दिखता है और इसी साइड से केव स्टार्ट होती है। तो अभी हम हैं केव नंबर 1 पे। त्रिरश्मि केव्स 24 बुद्धिस्ट केव्स का एक ग्रुप है। ये केव्स लगभग 2000 साल पुरानी हैं। ये केव्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने और ध्यान लगाने के लिए बनी थी। आप यहाँ चैत्य गृह यानी कि प्रेयर हॉल और विहारास यानी कि मोनेस्ट्रीज देख सकते हो। केव नंबर 1 एक अनफिनिश्ड केव है। यहाँ पे मॉन्क्स शायद रहते और ध्यान लगाते थे। और आपको पता है, ये केव्स लगभग 2000 साल पुरानी है। इमेजिन 2nd सेंचुरी में अपने हाथों से इतनी डिटेल कार्विंग करना विदाउट यूजिंग एनी मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम आए हैं केव नंबर 2 में। यहाँ की कार्विंग्स देख के ऐसा लगता है जैसे पत्थर पे कोई कहानी लिखी हो। इतनी डिटेल और खूबसूरत कार्विंग्स है ये। इनको देख के आप उस समय की कला और क्राफ्टमैनशिप का अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए इन इंट्रिकेट कार्विंग्स को, कितनी खूबसूरत है ये। अब आगे बढ़ते हैं केव नंबर 3 की तरफ। केव नंबर 3 पांडवलेनी का सबसे बड़ा विहारा है, अलॉन्ग विथ केव नंबर 10। ये जगह बुद्धिस्ट मॉन्क्स को रहने के लिए बनाई गई थी, इसीलिए इसको विहारा कहते हैं। डोर फ्रेम भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई है। दोनों साइड में 2 द्वारपाल खड़े हैं। यहाँ का हॉल बहुत बड़ा है और एक स्क्वायर शेप में बनाया गया है। 18 मॉन्क्स के लिए यहाँ पे रूम्स बनाई गई है। 7 राइट साइड में, 6 बैक साइड में और 5 लेफ्ट साइड में। इन केव्स का एकॉस्टिक बहुत ही बेहतरीन है। उस जमाने में यहाँ पे लोग चांट्स और प्रेयर करते थे। चलो टेस्ट करते हैं। इस केव का एक्सटीरियर भी बहुत ही खूबसूरत है। 6 पिलर्स पर ये वरांडा बना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आए हैं केव नंबर 4 पे। ऑक्टागोनल शेप्स में कुछ पिलर्स बने हैं और उनके ऊपर हाथियों पे कुछ लोग बैठे हैं, ऐसे कार्विंग की गई है। बाकी केव्स छोटी छोटी है, जिनमें आपको कुछ ज़्यादा कार्विंग्स या इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलेंगे। यह है केव नंबर 6 और ये केव नंबर 7।
केव नंबर 8 और 9 एक लाइन में है। 8 के सामने एक वाटर टैंक बनी हुई है और कुछ स्टेप्स चढ़ के आपको उसमें जाना होगा। आगे की केव्स में बहुत सारी खूबसूरत कार्विंग्स हम देखने वाले हैं, सो वीडियो अंत तक देखते रहिए। केव नंबर 9 के सामने 2 पिलर्स है और उनके ऊपर कुछ कार्विंग्स की गई है। अब आगे बढ़ते हैं केव नंबर 10 की तरफ, जो कि एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट विहारा है। केव नंबर 10 सेकेंड लार्जेस्ट विहारा है। इसके बाहर 6 बेल शेप के पिलर्स बने हैं। 2 पिलर्स साइड वाले वॉल्स को अटैच्ड है। वरांडा में डोर फ्रेम के ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं और ये पाली लैंग्वेज में है। अंदर का हॉल भी काफ़ी बड़ा है। 3 एंट्री डोर्स और 2 खिड़कियों से इसको रोशन किया गया है। यहाँ का आर्किटेक्चर भी काफ़ी यूनिक है। अगर आप इन पिलर्स पर नज़र डालो तो आपको ऐसे डिज़ाइंस मिलेंगे जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स और माइथोलॉजिकल मोटिव्स से भरे हुए हैं। केव नंबर 11 10th के बाजू में ही है, पर ये थोड़ा हायर लेवल पर है। इन केव्स की इंस्क्रिप्शंस और मूर्तियां हमें बताती है कि कैसे बुद्धिस्ट ने अपना धर्म और ज्ञान फैलाया। सोचिए, उन दिनों में लोग अपने जीवन के अनेक पहलू संभालते थे और इन केव्स के माध्यम से अपने धार्मिक और सामाजिक विचारों को प्रकट करते थे। ये सिर्फ एक स्थल नहीं, बल्कि उन लोगों की सोच और उनके संस्कारों का एक जीता जागता प्रमाण है। यहाँ ऊपर शुद्ध पीने का पानी भी अवेलेबल है। अभी हम देख रहे हैं केव नंबर 15। इसमें भी कुछ खूबसूरत कार्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे। बुद्धा की कुछ मूर्तियां बनाई गई है। ये जगह सिर्फ इतिहास और आर्किटेक्चर के लिए ही नहीं, बल्कि नेचर लवर्स और एडवेंचर सीकर्स के लिए भी परफेक्ट स्पॉट है। केव नंबर 17 एक बड़ा विहारा है, हालांकि नंबर 3, 10 और 20 से छोटा है। यहाँ का जो एक डोर है उसके सामने एक अनफिनिश्ड ब्लॉक बना है, जिसके ऊपर शायद किसी हिंदू ने शालुंक या फिर शिवलिंग बनाने की कोशिश की है। देख के तो ऐसे ही लगता है। साइड में बुद्धा के स्टैंडिंग पोज में आइडल है और पिलर्स के ऊपर कुछ हाथी और उनकी सवारी है। यह केव का एक्सटीरियर, बाहर का वरांडा, अष्टकोणी कंबों से बना हुआ ये वरांडा है और इसके ऊपर भी आपको कुछ कार्विंग्स देखने को मिलेगी। क्या आपको पता है, ये केव सिर्फ रहने के लिए नहीं थी, यहाँ पे मेडिटेशन और टीचिंग भी होता था। सो isn't it cool? We are walking in the ancient classroom. So let's explore. इन गुफाओं में गुफा नंबर 18 एकमात्र चैत्यगृह है। इसकी चौड़ाई 21 फीट और गहराई 38 फीट है। चैत्य की गोलाई 5.5 फीट और ऊंचाई 6.5 फीट है। चैत्य गृह में 10 अष्टकोण स्तंभ है और चैत्य के पीछे 5 अष्टकोण स्तंभ है। बौद्ध धर्म में चैत्य गृह बहुत सम्माननीय होता है। यहीं पर बौद्ध पूजा पाठ और ध्यान किया जाता है। अभी हम हैं गुफा नंबर 19 पे। ये 18 के बिल्कुल बाजू में और 20 के एग्जैक्ट नीचे है। यहाँ का अंदर का पैटर्न कुछ अलग ही है। आप देख सकते हो कि हर एक डोर को कुछ अलग से डिज़ाइन किया गया है और रेल पटरी जैसे पैटर्न बनाया गया है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे 2 जालीदार खिड़कियाँ भी बनाई गई है जिससे अंदर लाइट पास हो सके। भारत में अप्रॉक्सीमेटली 1200 बौद्ध गुफाएं हैं, जिनमें से महाराष्ट्र में लगभग 980 है। अभी हम देख रहे हैं केव नंबर 20 और ये एक लार्ज विहारा है और यहाँ पे अंदर 20 कमरे भी बनाए गए हैं
8 दाईं ओर 8 बाईं ओर, और सेंटर में जो टेम्पल है उसके दोनों तरफ 2-2। ये केव्स इतनी पुरानी हो के भी अभी भी बहुत इंटैक्ट है। और यस, यहाँ पे लोग मेडिटेट करते थे। और अभी सिचुएशन ये है कि हम वाईफाई के बगैर बैठ भी नहीं पाते। अभी हम आए हैं गुफा नंबर 23 में। ये तीसरा मंदिर थोड़ा सा साइड में है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत और डिटेल में कार्विंग्स आपको देखने को मिलेंगी। पांडवलेनी केव्स सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारे आसपास कितनी कुछ अनकही कहानियाँ हैं। हर एक पत्थर के टुकड़े में, हर एक कार्विंग्स के निशान में आप उन अनमोल किस्सों और धार्मिक अनुभवों को महसूस कर सकते हैं। जब आप इन केव्स के अंदर कदम रखते हैं तो आपको एक ऐसी शांति का एहसास होता है जो शायद ही कहीं और मिलता हो। यह स्थल जो एक टाइम पे मॉन्क्स के लिए मेडिटेशन और ध्यान का केंद्र रहा करता था, आज भी उनकी आध्यात्मिक एनर्जी को महसूस कराता है। बुद्धा के अलग अलग मूर्तियों के साथ आप यहाँ पे स्लीपिंग बुद्धा की मूर्ति भी देख सकते हो, जैसे हमने अजंता में बहुत बड़ी साइज़ में देखी थी। अगर आपने हमारा अजंता का वीडियो नहीं देखा हो तो आपको लिंक आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये लास्ट केव है, केव नंबर 24, और यहाँ भी बहुत खूबसूरत कार्विंग्स है। बुद्धा जी की मेडिटेशन करते हुए की कार्विंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अब हम लेफ्ट साइड की एंडिंग तक आ गए हैं। इसके आगे रास्ता तो है नहीं, पर यहाँ से सिटी का व्यू बहुत खूबसूरत दिखता है। तो ये थी कहानी पांडवलेनी केव्स की, एक ऐसा स्थल जहाँ कल और आज एक साथ मिलते हैं। सो अगर आपको हमारी ये हिस्टोरिकल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ऐसी कौन सी जगह है कि जो कि हम नासिक में और एक्सप्लोर कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। लतिका एंड मेतेश्वर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।